तूफान को लेकर लगातार नमस्ते भारत की पूरी टीम आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रही ताकि आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, लेकिन अलर्ट भी जरूर रहें। इस बीच देखिए, बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिसको देखकर मन थोड़ा सा बैठ जाता है, लेकिन मलिका, आज आपसे एक पॉजिटिव थॉट जानना चाहती हूं मैं, और उसके बाद ही हम बुलेटिन की शुरुआत करें। बिल्कुल, और देखिए जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है उसी से जुड़ा ये थॉट है, क्योंकि मुश्किलों का वक्त है। तो थॉट ये है कि मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जिंदगी जीने का हुनर आता है। यानी कि परेशानियां कितनी भी हो, डटे रहिए, डरे नहीं। बहुत खूबसूरत थॉट है मलिका, और इसी थॉट पर अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को बना लेते हैं न्यूज़फुल। तो देखिए, रफ्तार और विस्तार के साथ लगातार हम हाजिर हैं आपके बीच। सबसे पहले बात ताउते तूफान की कर लेते हैं, जो बीती रात गुजरात से टकरा चुका है। ताउते को लेकर इस समय बड़ी खबर ये आ रही है कि ताउते तूफान की वजह से अहमदाबाद समेत कई इलाकों में तेज बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। अमरेली, राजकोट, जामनगर, मोरबी जैसे जिलों में कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिससे बिजली गुल है। तूफान में कई जगह पेड़ भी उखड़कर गिर चुके हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि जिस वक्त लैंडफॉल हुआ उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, क्या हालात रहे होंगे। तो गुजरात के कई जिलों में अब भी तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। जो आवाज आप सुन रहे हैं इस वक्त, इससे एहसास कीजिए कि किस तरीके के हालात लैंडफॉल के वक्त रहे होंगे। बिजली भी कड़क रही है, तेज हवाएं चल रही है और तेज बारिश भी लगातार हो रही है। कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर इस ताउते तूफान का सबसे ज्यादा असर देखा गया है, वहां बिजली सेवा प्रभावित हुई है। ऐसे में लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो घरों के भीतर रहें। और रौनक पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, गुजरात मौसम केंद्र का ये मानना है कि पिछले 23 सालों में इससे ज्यादा खतरनाक चक्रवात देखा नहीं गया। किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है गुजरात में? देखिए, गुजरात में 1998 में जो चक्रवात आया था, उसके बाद कभी भी गुजरात से कभी चक्रवात टकराया नहीं है। और कल की ये चक्रवात टकराया तो स्वाभाविक तौर पे स्थिति काफी बदतर नजर आ रही है। कम से कम 4 जिले ऐसे हैं जहां पर बिजली की सेवा जो है वो प्रभावित हो चुकी है, यानी कि बिजली डूल है। सड़क यातायात नहीं हो पा रहा है क्योंकि कम से कम 1000 जितने पेड़ जो है वो सड़कों पे गिरे हैं। लोग काफी परेशान है। कोविड का माहौल है, स्वाभाविक तौर पे लोगों की परेशानी और भी है। बारिश अभी भी जारी है कई जिलों में, क्योंकि जो चक्रवात है वो अभी धीरे धीरे अहमदाबाद जिले की ओर आ रहा है। और इस बीच तेज हवा के साथ साथ बारिश इतनी हुई है कि 45 जितने तहसीलें ऐसे हैं जहां 1 इंच से लेकर 8 इंच तक की बारिश हुई है। तेज बारिश हुई रात भर, जिसको चल के जनजीवन जो है काफी प्रभावित हुआ है। हालांकि किसी भी जान हानि की कोई खबरें नहीं है, लेकिन लोगों की संपत्ति, प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हुआ है। तो देखिए, एक अहम जानकारी रौनक पटेल दे रहे हैं। देखिए, जान है तो जहान है, तो फर्क नहीं पड़ता है कि प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हुआ है। हालांकि जेब पर असर पड़ेगा, लेकिन जान बच गई, ये बहुत जरूरी है। रौनक, अभी की ताज़ा अपडेट की अगर बात करें तो जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये रात की तस्वीरें हैं, लैंडफॉल की तस्वीरें हैं। मौजूदा हालात कैसे हैं? क्या अभी भी बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं? बारिश भी क्या बहुत ज्यादा तेज हो रही है? देखिए, हवा रफ्तार थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन 100-125 किलोमीटर के आसपास से अभी भी हवा है। बारिश थोड़ी सी कम हुई है, और जहां जहां से साइक्लोन गुजर रहा है, यानी कि चक्रवात जहां जहां से गुजर रहा है, वहां बारिश हो रही है, वहां तेज हवा भी चल रही है। जहां से गुजर चुका है वहां बारिश जरूर रुकी हुई है, लेकिन वहां तबाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे अहमदाबाद की ओर आगे आ रहा है, राजकोट से होते हुए। तो बीच वाले जो इलाके हैं वहाँ बारिश गिरना भी शुरू हुआ और हवा भी तेज चलने लगी। जी शुक्रिया रौनक, फिलहाल जानकारी और अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखें, लौटेंगे अपडेट्स के लिए। तो तूफान का कहां क्या असर हुआ है और हालात से निपटने के लिए क्या क्या तैयारी है, प्रतिमा बता रही हैं ग्राफिक्स के जरिए। ओवर टू यू प्रतिमा। शुक्रिया मल्लिका आपका। देखिए, मकसद हमारा ये है कि टच स्क्रीन के जरिए अपने दर्शकों तक रख दें सारी जानकारी। तो ताउते की तबाही से बचने के लिए तैयारियां क्या है, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, गुजरात पहुंच चुका है ताउते तूफान, इसको लेकर जो अहम जानकारी हमारे पास है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। सबसे पहले गुजरात में देखिए, पॉइंट वाइज हम आपके सामने रख दें। रात 10:30 बजे इस ताउते तूफान की लैंडफॉल की शुरुआत हुई, यानी इसने असर दिखाने की शुरुआत की रात 10:30 बजे। दीव से 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ये टकराया। ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम। इसके बाद हवा की रफ्तार जिस दौरान लैंडफॉल हुआ 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। इसके अलावा अहम जानकारी, सौराष्ट्र और दीव में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला।
और असर कैसा हुआ, किस तरीके का हुआ? देखिए, भारी से भारी बारिश यहां पर देखने को मिली उस वक्त जब लैंडफॉल हुआ। और भी कई सारी अहम जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम रख देते हैं। ताउते ने तेज की हवा की रफ्तार, तो जिस दौरान लैंडफॉल की शुरुआत हुई, जिस दौरान लैंडफॉल हुआ, उस दौरान हवा की रफ्तार किस तरीके थी, ये भी हम आपको पॉइंट वाइज समझा देते हैं। वो कौन कौन से इलाके थे जहां पर इसका असर देखने को मिला। अमरेली की अगर हम बात करें तो अमरेली में 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। भावनगर में भी हवा की रफ्तार यही थी। जूनागढ़ में भी हवा की रफ्तार यही थी। सोमनाथ की बात करें तो 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी यहां पर भी हवा की रफ्तार यही थी। भरूच में 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली जिस वक्त लैंडफॉल की शुरुआत हुई। आणंद में भी 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार रही। दक्षिण अहमदाबाद में भी यही थी हवा की स्पीड। और अगर हम बात करें द्वारका की तो यहां पर 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार रही हवा की। बात जामनगर की करें, यहां पर भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली। पोरबंदर की बात करें तो हवा की रफ्तार यहां पर भी यही थी। राजकोट में भी हवा की रफ्तार यही थी, यानी 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। मोरबी में भी इसी तरीके का असर इस लैंडफॉल का हुआ, हवाएं इसी स्पीड से चली। और खेड़ा की बात करें तो यहां पर भी 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तो देखिए, अब ताउते पर सेना ने किस तरीके की तैयारी की है। सेना भी तैयार है ताकि किसी तरीके की तबाही देखने को ना मिले। तो जबकि देखिए, लैंडफॉल को लेकर जो भी तैयारियां आपके सामने हम पॉइंट वाइज रख रहे हैं। नंबर 1, सेना की 180 टीम राहत और बचाव के लिए तैनात है ताकि किसी तरीके की जानमाल का नुकसान ना हो सके। इसके अलावा सेना की टीम में इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल की गई है ताकि कोई भी दिक्कत हो तो उससे निपटा जा सके। सौराष्ट्र, जूनागढ़ और दीव में सेना की तैनाती की गई है। ये तमाम तटीय इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहेंगे सेना के तमाम आला अधिकारी। और इसको लेकर जो तैयारियां हैं उसमें नौसेना के 3 युद्धपोत समंदर में मदद के लिए तैयार हैं। कौन से हैं वो 3 युद्धपोत? देखिए, INS तलवार, INS तरकश, INS तबर इस दौरान मदद के लिए जुटे रहेंगे। इसके अलावा नौसेना की 11 नेवल डाइविंग टीम भी तैनात की गई है। डाइविंग टीम यानी तैराक टीम। 12 फ्लड रेस्क्यू टीम प्रभावित इलाकों में तैनात रहेंगी इस दौरान हर तरह के हालात से निपटने के लिए। तो कुल मिलाकर सेना की तैयारियां हमने बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने रख दी। मकसद मलिका केवल इतना है कि जो दर्शक गुजरात में रह रहे हैं, उसके आसपास के इलाकों में रह रहे हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और उनके सामने पूरा खाका ग्राफिक्स के जरिए। ओवर टू यू मलिका। शुक्रिया प्रतिमा। तो प्रतिमा ने आपको जानकारी दी टच स्क्रीन के जरिए। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मौसम विभाग के पूर्व DG अजीत त्यागी जी, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका ABP न्यूज पर। हाँ, नमस्कार। नमस्ते सर। तो अजीत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये समझना चाहेंगे कि जो मौजूदा स्थिति है ताउते की अगर बात की जाए, कितनी खतरनाक आप इसे मानते हैं? देखिए, सबसे जो विकट समय था वो कल रात को जब ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन था, वो दीव के पास से कोस्ट को क्रॉस किया। तो कल वो समय सबसे विकट था। और जैसे ही आई पास हो गई मिडनाइट के बाद और साइक्लोन वीकन होना शुरू हो गया, तो अभी आज के दिन में जैसे ही ये इंग्लैंड की तरफ और आगे बढ़ेगा, राजकोट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो इसका वीकनिंग होना शुरू हो जाएगा। अगले 3 घंटे में ये वेरी सीवियर जी आप कहें। हाँ, वेरी सीवियर साइक्लोन से सीवियर साइक्लोन और शाम तक ये डीप डिप्रेशन हो जाएगा। तो जो आपने अभी बहुत विस्तार से बताया कितनी तेज हवाएं चल रही थी, ये रात के समय थी। तो दिन के समय अब ये धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगी। वर्षा जरूर कुछ इलाकों में तेज से बहुत तेज वर्षा हो सकती है। तो मेरे अनुसार सबसे जो खतरनाक समय होता है जबकि लैंडफॉल हो रहा होता है, क्योंकि उस समय 3 आपदाएं एक साथ तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। एक तो स्टॉर्म सर्ज जो होती है, जो समुद्र से जो लहरें आती हैं तेज हवाओं के कारण, तो वो 3 मीटर तक बढ़ सकती हैं। इसके अलावा बहुत तेज हवाएं जो कि एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन में 150 से 180 किलोमीटर तक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा जो तेज वर्षा होती है, बहुत तेज वर्षा, जैसे तो इन तीनों का जो कंपाउंड इम्पैक्ट होता है कोस्टल एरियाज में, तो उससे बहुत नुकसान होता है। और जो अधिकतम नुकसान
इन क्षेत्रों में होता है। अजीत जी, वो आपकी समय अब बातों गुजर से चुका ये है। समझ रही हूँ मैं कि खतरा टल गया, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सबसे अधिक खतरा जिस क्षेत्र में होता था उसको साइक्लोन ने पार कर लिया है। जी। जो भी नुकसान हुआ होगा उसका आकलन अगले कुछ घंटों में आप हमको सबको शेयर करेंगे, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है तो उससे पता लगेगा। परंतु जिस प्रकार से पूर्व चेतावनी 3-4 दिन पहले से ही भारतीय मौसम विभाग ने दी थी, 14 तारीख से ही, और जिस प्रकार से सब आपदा जो कि एजेंसीज हैं, राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की, दोनों ने मिलकर जो काम किया, प्रधानमंत्री स्वयं इसका जायजा ले रहे थे, तो तैयारियां हैं। 2 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। परंतु जो नेचुरल लॉसेस होते हैं, वीक स्ट्रक्चर्स को, कच्चे मकानों को, कुछ बोट सिंक होना, तो ये एक इसका नेचुरल वो है उसका। तो परंतु जान की अगर हम बचाव कर सकें तो ये एक अपने आप में बड़ी जी उपलब्धि सर, एक और होती है। आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि 5 राज्यों को प्रभावित किया ताउते ने, और आंकलन तो हम बाद में ही करेंगे तूफान के थमने के बाद कि कितना नुकसान पहुंचाया। इस तरह के चक्रवाती तूफान की क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिनका ख्याल रखने की जरूरत है? तूफान अपने आप में एक आपदा है, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेट नहीं है, पर ये हर साल आते हैं। और अरेबियन सी में इससे पहले इतने जो तूफान की जो फ्रीक्वेंसी थी वो नहीं थी। पिछले दशक से ये, और विशेषकर 4-5 वर्षों से ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर भी होने लगे। नहीं तो जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर जो ईस्ट कोस्ट है, हमारे उड़ीसा, वेस्ट ताउते से निपटने की तैयारियों का नतीजा है कि जान का नुकसान उतना नहीं देखने को मिला जैसा कि कहा जा रहा था, क्योंकि सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहले ही पहुंचा दिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए अजीत जी आपका। ताउते तूफान से सूरत में क्या हाल है ये भी आप जानना चाहेंगे। धनराज वागले की रिपोर्ट देख लीजिए। गुजरात के सूरत में ताउते साइक्लोन की असर देखने को मिल रही है। तस्वीरें सीधे देख सकते हो आप। लिंबायत के मिले नगर का नज़ारा है, जहां पर एक बड़ा पेड़ है वो नीचे गिर चुका है। हालांकि नगर निगम के फायर विभाग को जानकारी मिलते ही उन्होंने यहां पर कामकाज शुरू कर दिया है। झाड़ को काटा जा रहा है और इस तरह से झाड़ को यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रात्रि के दौरान भारी पवन के चलते यहाँ पर कई जगहों पर पेड़ धराशायी होने की घटनाएं घटी है। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वैसे वैसे फायर की टीम को यहाँ पर इत्तला की जा रही है। और टीम जो है यहाँ सूरत शहर में जिस तरह से काम कर रही है, हर जगह पर पेड़ काट करके जिस तरह से सूरत शहर में जो घटनाएं घट रही है उसको लेकर के यहाँ पर फायर की टीम है, जिस तरह से पेड़ काट करके कामकाज में जुटी हुई है। हालांकि कई इलाकों में इस तरह से पेड़ झुके होने की और गिरे होने की घटनाएं सामने आ रही है। कैमरामैन राकेश पानवाला के साथ धनराज बागले, एबीपी न्यूज, सूरत। और आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे। गुजरात में आज दस्तक से पहले कल मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में ताउते तूफान ने तबाही मचाई है। मुंबई से मौसम को लेकर बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। मुंबई में कल दिन भर मौसम की मार के बाद रात भर बारिश का सिलसिला जारी है। मुंबई में रात भर बारिश होती रही है, बारिश के साथ बिजली कड़क रही है और काले बादल छाए हुए हैं। मुंबई में 500 से ज्यादा पेड़ भी गिरे हैं। तो मुंबई में ताउते तूफान का असर अब भी बरकरार है। मुंबई में कल चक्रवात तौकते का जो कहर है हम सब ने देखा। सोमवार पूरे दिन वो कहर चला, लेकिन सोमवार देर रात से और मंगलवार सुबह का समय अभी हो रहा है। मैं फिलहाल दादर चौपाटी पे खड़ी हूँ। पूरी रात और सुबह को तेज़ बारिश, हवा और बिजलियाँ देखी गई है। जी हाँ, जो बारिश है फिलहाल रुक चुकी है अभी, लेकिन तेज़ हवा और बिजलियाँ अभी भी है। पूरा आसमान भर चुका है यहाँ पे। और ये जो लहरें हैं वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, बहुत ही ऊँची है, क्योंकि जो हवा का तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा है समंदर के बीच में। और आप वहाँ पे बांद्रावली
वाली सीलिंग भी देख सकते हैं। बांद्रा वाली सीलिंग जो है पर्यटकों के लिए बंद किया गया है, वहाँ से प्रवास करने के लिए अभी मना कर दिया गया है, क्योंकि जो हवा है अभी भी काफ़ी तेज़ है। 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हवा अभी हम अनुमान लगा सकते हैं, और ये जो है और 24 घंटा लगातार होने वाला है। कहा जा रहा है कि ये जो बारिश है, बिजली है, ये सब अभी लगातार होने वाला है, क्योंकि जो साइक्लोन है उसका प्रभाव जो है, उसका आफ्टर इफेक्ट, उसका जो इम्पैक्ट है अभी भी चलेगा, और 24 घंटे लगातार और भी हवा होगी, बारिश होगी और बिजलियां भी देखी जाएंगी। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।